आज मैं आपको पुराने कपड़े से पावदान बनाना बताऊंगी। देखिए 2 से ढाई इंच मोटी पट्टी इसकी काट लेंगे। आप इसमें साड़ी या दुपट्टे का उपयोग भी कर सकते हैं और हम इसमें बचे हुए वूल का यूज़ करेंगे, चाहे बचे हुए थ्रेड का। और इसे हमें क्रोशे से बनाना है। पहले मैं 2-3 पट्टियाँ भी निकाल ले रही हूँ और फिर इनको आपको ज्वाइन करके भी बता दे रही हूँ। पट्टियाँ आप अगर ना नापना चाहें तो इसी तरह दूसरी पट्टी को यहाँ से सटाकर यहाँ आप इस तरह से करते हुए निशान लगा लीजिए। उसके बाद अपनी पट्टियों को खींच के फाड़ लीजिए। ये देखिए मैंने निशान लगाया और इन्हें मैं निकाल लूँगी। इस तरह से करते हुए हमें पट्टियाँ अलग कर लेनी है। पहले मैं 2 पट्टियाँ निकाल ली हूँ और देखिए इन दोनों को हमें इस तरह से करना है। और यहाँ हम आप चाहें तो इसे सिल भी सकते हैं या चाहें तो इसमें नॉट लगा दें। ये देखिए हमने इस तरह से किया और ये 2 जो हमने छेद किया है उसके अंदर से इस तरह से हम एक पट्टी यहाँ से निकालेंगे। इस तरह से देखिए हमने पट्टी निकाला और अब मैं ये पट्टी जो है इस वाले छेद से ऐसे बाहर कर लूँगी। इस तरह से हम बाहर करते हुए देखिए इसमें नॉट लगा देंगे। इस नॉट को आप बैक साइड कर दीजिए। ये नॉट लग गया, इसमें सिलने की ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी। यहाँ से हम पकड़ रहे हैं और ये देखिए थोड़ा सा ये रफ पोर्शन है इसका सिलाई वाला, इसे भी हम कट करके निकाल देंगे। पट्टियों को आपको इस तरह से पकड़ना है और ऐसे फोल्ड कर लेना है। ये हुआ, इस तरह से हम फोल्ड कर ले रहे हैं अभी। इसके लिए 2 प्लाई का बोल, 3 प्लाई का बोल या 4 प्लाई का बोल या थ्रेड यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए इस तरह से हम करेंगे और यहाँ पर नॉट लगाएंगे। क्रोशिया हमें लेनी है। अगर आप थ्रेड का प्रयोग करें तो पतली वाली थ्रेड वाली क्रोशिया लीजिएगा। अगर आपने वूल का प्रयोग किया है तो वूल वाली क्रोशिया ले लीजिए। इस तरह से हम नॉट बनाएंगे और यहाँ पे हम इस तरह से इन्हें लॉक करेंगे। लॉक करके हमें थोड़ा सा खींच लेना। इसके बाद देखिए हम क्या करते हैं, ये हमने किया, फिर हम 1 चेन लेंगे और उसके बाद इस तरह से लूप लेते हुए ये वाले पोर्शन को हम टाई कर देंगे। आप चाहें तो 2 चेन भी ले सकते हैं। 2 चेन लेने पे थोड़ी थोड़ी दूरी बढ़ जाएगी और आपका जो पावदान है जल्दी से कंप्लीट होगा। ये देखिए हम 2 चेन लेके इस तरह से बनाएंगे। आपको ये जब बनाना है तो देखिए इस तरह से आप लेंगे। ये यहाँ पे हमने इसे लिया और फिर ये फोल्ड हम इस तरह से दोनों पोर्शंस को फोल्ड कर लेंगे। फोल्ड करने से ये होगा कि आपका रेशा जो है निकलेगा नहीं और आप इसे इजीली थ्रेड के तरह यूज़ कर सकते हैं। ये हो गया। अब हम इस तरह से लेते हुए सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, यानी डबल क्रोशिया आप मत कीजिएगा। डबल क्रोशिया करना इसमें थोड़ा सा कठिन होगा। सिंगल क्रोशिया से ये अच्छा बन जाता है। डबल बनाने की आदत होने के कारण बार बार डबल क्रोशिया ही बनती है, पर आपको ध्यान रखना है कि आपको सिंगल क्रोशिया ही यूज़ करना है। कपड़े को इस तरह से फोल्ड कीजिए ताकि इसके जो रेशे हैं ना आए। अब ये हो गया हमारा। अब हम इस वाले पोर्शन को इस तरह से करेंगे। ये यहाँ अंदर हमने कर लिया और दूसरी बार फिर हम 1 और 2 चेन बना लें। यहाँ हम इस तरह से इसको कर लेंगे और जो हमने शुरू में यहाँ से लॉक किया था उसके अंदर लाकर हम टाई कर लेंगे। ये हो गया हमारा। अब हमें क्या करना है, फिर से यहाँ पे 1-2 चेन लेना है और 3 चेन लेंगे और एक 4 ये ले लिया मैंने। अब मैं देखिए यहाँ पे कपड़े को करना है, ये पोर्शन ये ऐसे करके पकड़िए और फिर ये पहला आपको बनाने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा। ये मैंने कर लिया और यहाँ मैंने नॉट कर लिया। फिर 1-2 चेन और अब इसी में दोबारा भी हमें कर लेना है। आपको पता है कि पहले 2-2 बार हमें 2 चेन के साथ एक लूप में बनाना है। 1-2 चेन लिया हमने। अब हम ये वाला जो पहले है इसे आप ऊपर कर लीजिए। ये फिर इसके अंदर से डालेंगे हम और फिर से बना लेंगे। 1 बार अभी बनाया, फिर 2 चेन लेंगे, फिर इसी के अंदर हम डालेंगे। पहले आपको थोड़ी सी दिक्कत होगी, बाद में बहुत आसान हो जाएगा आपको बनाना। 1 और 2 चेन, फिर एक बार देखिए हमने डाला, 2 बार डाला। अब हम यहाँ वाले पे जाएंगे और 2 चेन लेके एक एक वाली सिंगल जो क्रोशिया है उसमें 2-2 बार डालना है। जब आप इस तरह से 2-2 बार डालेंगे, सॉरी ये डबल मैंने बना लिया, ये इस तरह से सिंगल बनाया हमने। ये ध्यान रखना है कि आपको इसके बाहर नहीं बनाना है, इसके अंदर लूप के बनाना है। पहली बार थोड़ी सी असावधानी लगेगी, पर आप ध्यान देते हुए क्रोशिया से इस तरह से बना लीजिएगा। 1-2 चेन
ये देखिए यहाँ पे इसे आप थोड़ा सा ऊपर की तरफ खींच लीजिए। यहाँ 2 चेन हो गया, 1 2 टाइम्स यहाँ देखिए मैंने डाल दिया। अब फिर हम ये यहाँ पे करेंगे सिंगल क्रोशिया। इस वाले कपड़े को आपको पहले ही फोल्ड कर देना है ताकि एकदम रस्सी जैसा ये बन जाए। 1 2 चेन, फिर हम एक बार डालेंगे। अगर आपकी डबल क्रोशिया भी बन जा रही है तो आप इन्हें खींच लेंगे तो वो उस तरह से। देखिए यहाँ पर हो गया 2 चेन। अब ये वाला 4 चेन वाला पोर्शन आया है, यहाँ भी हम इस तरह से लेंगे 1, और यहाँ हम 2 चेन लेके यहाँ भी सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। यहाँ आपको कोई वो करने की ज़रूरत नहीं है। देखिए यहाँ हमने लिया था, अब हमें फिर से 2 चेन लेना है और ये वाले में अब भी हमें 2 बार डालते हुए राउंड कंप्लीट करना है। 1 2, हमेशा आप 2 बार डाल के 2 चेन डालते हुए इस राउंड को कंप्लीट कीजिए। अगर आपके पास लगे कि थ्रेड कम हो रहा है तो आप थ्रेड और ज़्यादा ले लीजिए और उसमें ज्वाइंट कर दीजिए। दूसरे कलर का भी होगा और दूसरे कलर के कपड़े भी यूज़ करते हुए आप काफ़ी बड़ा पोर्शन बना सकते हैं। ये देखिए 2 बार हमने किया। अब आपको बनाना काफ़ी ईजी होगा क्योंकि एक बार ही जब फर्स्ट राउंड हम लेते हैं तब थोड़ा सा कठिन होता है। अगर आप डबल क्रोशिया लेना चाहें तो डबल क्रोशिया लेके उसे हाफ डबल क्रोशिया बना सकते हैं, और सिंगल क्रोशिया लेना चाहें तो सिंगल। ये देखिए हर बार मैंने 2 एक पोर्शन में बनाया है और ये कितना खूबसूरत इसी तरह बनता जाएगा। पहले देखिए हमने 2 बार डालते हुए कुछ दूर बनाया, उसके बाद फिर हम 3 4 लाइन करने के बाद हमने 3 फंदे के जगह 4 फंदे कर दिए। और इसी तरह आप एक में एक बनाइए, फिर दूसरे में 2 बार। आपको दिखा दें हम थोड़ा, ये देखिए पहले हमने इस तरह से बनाया, एक में एक बार दिख रहा है आपको, इसमें 2 बार हमने डाला देखिए, फिर हमने एक साथ 2 बार। इस तरह से आप करते हुए 1 बार 2 बार करके अपने एडजस्ट कर लीजिए। जब ऊपर की तरफ आइए तो आप चेन बढ़ा सकते हैं, 3 की जगह अपनी 4 कर लीजिए या 5 चेन। ये देखिए हम अब ऊपर की तरफ आ गए हैं, 3 4 और 5 चेन करेंगे और इसकी दूरी अब आप बढ़ा सकते हैं। थोड़ा बड़ा हो जाएगा तो ये फटाफट बनता चला जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। 3 4 हो गया, 5 के बाद देखिए ये हमने लिया और ये इसमें एक ही बार हमने इस तरह से डाला। पहले 1 2 रो आपको प्रॉब्लम होगी, एक में 2 बार आपको करना है, इस तरह से करते हुए आपको कंप्लीट करना है। फिर हम देखिए 1 2 3 4 और 5, कोई भी ऊन का टुकड़ा रहे आप उसका यूज़ कर सकते हैं। छोटा छोटा मैंने देखिए बहुत कलर के ऊन लगा के फिर इसे बनाया है। जितना बड़ा आप चाहें इसी तरह राउंड को अपने बढ़ाते चले जाइए। आपके पास जो कपड़े हों उसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह से आप दरी भी बना सकते हैं साड़ी या दुपट्टे से। ये मैंने राउंड शेप लिया है, आप चाहें तो इससे दूसरे शेप भी लेते हुए 2 3 4 5 चेन थोड़ा डाला है तो दूरी बढ़ेगी और आपका फटाफट होता जाएगा। और इस तरह से हम देखें, इस तरह से इन्हें नीचे कर देंगे जो लगे हों गांठें, और इन्हें इस तरह से बनाते हुए पूरा कंप्लीट करेंगे। और जब आपका कंप्लीट हो जाए तो आप चाहें तो साइड में, अगर आपके पास वूल ज़्यादा हो तो आप इसके कंगूरे भी साइड में छोटे छोटे बना सकते हैं। जब ये कंप्लीट हो जाए तो आप बैक साइड में जो पोर्शन आपके निकले हों उन्हें आप इस तरह से कपड़ों को कट कर दीजिए। इस तरह से आप अपने जो जॉइंट्स वाला पोर्शन है उनमें जो कपड़े लगे हैं उनको कट कर सकते हैं। इस तरह से सारे कपड़ों को आप कट करके एक्स्ट्रा जो वेस्ट कपड़े हैं उन्हें निकाल लीजिए। इस तरह से काट के आपको ट्रिम करके सारे कपड़े निकाल लेने हैं। और जो भी थ्रेड वगैरह दिखे, ये गांठ वाला पोर्शन है जहाँ जॉइंट है, उन चीज़ों को आपको निकाल लेना। जब आपका पोर्शन कंप्लीट हो जाए और कंगूरा बनाना हो तो आप इन्हें कट कर दीजिए। और ये जो हमने थ्रेड ज्वाइन किया इसे भी थोड़ा कट कर लेंगे। और अब मैं यहाँ आपको कंगूरा बनाना देखिए बताऊँगी। ये हम कंगूरे के लिए 1 2 3 चेन लेंगे और इस वाले में हम फिर से जाएंगे। यहाँ 1 टाइम डबल क्रोशिया और 2 टाइम डबल क्रोशिया लेके 3 टाइम यहाँ ले रहे हैं डबल क्रोशिया। और आप यहाँ तक जाइएगा जहाँ तक आपका ये डबल क्रोशिया जाए, वहाँ जाकर आप इस तरह से नॉट लगा दीजिए। ये हो गया। फिर हम लेंगे 1 2 3 डबल क्रोशिया और ये एक बार लिया हमने, 1 और 2 बार ही लेना है। और फिर हम आगे वाले में जाएंगे। आगे मीन्स आपको एक छोड़ देना होगा, जहाँ तक आपका पोर्शन ये जाए वहाँ तक आप कर लीजिए।
खींच के इस कंगूरे को बनाइए ताकि वूल कम लगे। यहाँ मैंने 2 प्लाई का वून किया है यूज़। जो भी ऊन आपको 2 प्लाई 3 प्लाई मिल जाए या थ्रेड, उससे ही आप इस तरह से इन्हें बना लीजिए। ये कंगूरा कंप्लीट करके फिर मैं आपको दिखाती हूँ। जब आपका पोर्शन कंप्लीट हो जाए और कंगूरा बनाना हो तो आप इन्हें कट कर दीजिए। और ये जो हमने थ्रेड ज्वाइन किया इसे भी थोड़ा कट कर लेंगे। और अब मैं यहाँ आपको कंगूरा बनाना देखिए बताऊँगी। ये हम कंगूरे के लिए 1 2 3 चेन लेंगे और इस वाले में हम फिर से जाएंगे। यहाँ 1 टाइम डबल क्रोशिया और 2 टाइम डबल क्रोशिया लेके 3 टाइम यहाँ ले रहे हैं डबल क्रोशिया। और आप यहाँ तक जाइएगा जहाँ तक आपका ये डबल क्रोशिया जाए, वहाँ जाकर आप इस तरह से नॉट लगा दीजिए। ये हो गया। फिर हम लेंगे 1 2 3 डबल क्रोशिया और एक बार लिया हमने, 1 और 2 बार ही लेना है। और फिर हम आगे वाले में जाएंगे। आगे मीन्स आपको एक छोड़ देना होगा, जहाँ तक आपका पोर्शन ये जाए वहाँ तक आप कर लीजिए। खींच के इस कंगूरे को बनाइए ताकि वूल कम लगे। यहाँ मैंने 2 प्लाई का वून किया है यूज़। जो भी ऊन आपको 2 प्लाई 3 प्लाई मिल जाए या थ्रेड, उससे ही आप इस तरह से इन्हें बना लीजिए। ये कंगूरा कंप्लीट करके फिर मैं आपको दिखाती हूँ। मैंने देखिए इसका कंगूरा बना लिया। अब इस पोर्शन को कंप्लीट हम कर चुके हैं। आप चाहें जितना बड़ा इसे बनाना बना लीजिए। अगर आपको लगे कि हमारी साइज़ काफ़ी बड़ी हो गई है तो आप 3 से 4 बार फंदों के बाद एक में आप 2 बार करते हुए बना सकते हैं। रुकिए, इन्हें मैं थ्रेड को तोड़ लूँ तब आपको दिखाऊं। ये देखिए, जब मैंने ये बनाया है तो हर एक फंदों में मैंने 1 बार बनाया है और कहीं कहीं मैंने 2 बार भी बना लिया है। जैसे देखिए यहाँ पर मैंने 2 बार बनाया। शुरू में आपको हर फंदों में 1 बार ही बनाना है, नहीं है 2 बार बनाना है। फिर उसके बाद आप 2 रो इस तरह बनाएंगे। थर्ड रो में कहीं कहीं आपको 2 बार बनाना, एक में 1 बार फिर एक में 2 बार इस तरह बनाना है। देखिए मैं दिखा रही हूँ। ये देखिए एक में 2 बार बना हुआ है, फिर एक में 1 बार मैंने बनाया, फिर एक में 2 बार बनाया। इसी तरह मैंने करते हुए कंप्लीट किया। एक में 2 बार, एक में 1 बार। आप अपनी पसंद के अनुसार बना सकते हैं। कभी कभी 3 फंदे में 1 बार बनाने के बाद चौथे फंदे में 2 बार बनाइए। इसी तरह से करते हुए आप अपनी इसकी साइज़ को मेंटेन कर लीजिए और इस तरह से एक खूबसूरत सा डोरमेट तैयार होगा। इसमें मैंने जो फ्लावर हमारे पास बचे थे उसे मैं स्टिच कर दूंगी। अगर आपके पास फ्लावर ना हो तो आप इस तरह से भी डोरमेट को छोड़ सकते हैं। ये देखिए, ये मेरे पास बना हुआ था। इसको बनाने का लिंक मैं दे दूंगी। ये वूल का बना है, आप जहां चाहें इसे अटैच कर सकते हैं और ये बहुत ही सुंदर डोरमेट है। इसे अगर आप डोरमेट के रूप में यूज़ करें तो आप इस पर सिर्फ बीच में ये फ्लावर लगा दीजिएगा, साइड में नहीं। अगर आप चाहें इसे ऐसे ही सिंपल यूज़ करना या टेबल मैट के रूप में, तो आप यहाँ पर इस तरह के फ्लावर भी लगा लीजिएगा। एक बार आप इसे बनाकर ज़रूर ट्राई कीजिएगा। उम्मीद है आपको ज़रूर पसंद आएगा। ये वेस्ट कपड़े थे और थोड़े छोटे छोटे टुकड़े बचे हुए वूल जिससे मैंने डोरमेट तैयार किया है। फटाफट एक दिन में बनकर तैयार हो जाता है। साइड में जो कंगूरा मैंने बनाया उससे इसकी खूबसूरती और ज़्यादा बढ़ गई है। उम्मीद है आपको ये ज़रूर पसंद आएगा। अगर पसंद आए तो प्लीज़ मेरे वीडियो पर, अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। नेक्स्ट क्रिएशन के साथ हम फिर मिलते हैं। थैंक यू।